गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से इसमें देखेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, मीन्स कि वी हैव टू फाइंड आउट टोटल होल नंबर्स ऑफ 6 डिजिट। तो कैसे इसको हम निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इस दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। एक बार फिर से सुनना है, 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर और 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर, इसको आपस में हम लोग को माइनस कर लेना है। और माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखना है जैसे हम यहाँ पर बना दिए हैं कि फर्स्ट वी हैव टू राइट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, एंड वी हैव टू सब्सट्रैक्ट बोथ दीज नंबर्स। जब हम इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये नंबर आएगा। उसके बाद वापस अगेन वी हैव टू ऐड 1 फ्रॉम इट मीन्स दिस गिवन नंबर्स। जो आंसर हमको सब्सट्रैक्ट करके आया है उसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे और वही हमारा जो 9 लाख आएगा, यही 9 लाख जो है हमारा आंसर होगा। मतलब टोटल होल नंबर जो है 6 डिजिट का, वो यही 9 लाख होता है काउंटिंग नंबर में। ठीक है, next one is question number 8 and it is same to same question number 7। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो एकदम सेम टू सेम 7 की तरह ही बनेगा। यहाँ पर 6 डिजिट हमको नंबर पूछा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे 7 डिजिट का नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों यही बनेगा। इसमें हम लोग 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को आपस में घटाए हैं, इसमें 7 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को आपस में माइनस करेंगे, घटा देंगे, माइनस करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें लास्ट में जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद उसमें फिर 1 को ऐड कर देंगे। प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम लोग आते हैं, देन द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी थाउजेंड मेक ए लैक, हाउ मेनी थाउजेंड मेक ए लैक। इट इज़ आई थिंक easiest question, and I had already read in previous class 5 में भी हम लोग जो है इसको रीड किए थे कि हाउ मेनी टेंस मेक ए लैक, हाउ मेनी 100 मेक ए 1000, हाउ मेनी टेंस मेक ए 100। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। तो क्या किए थे हम लोग, जैसे हाउ मेनी टेंस मेक ए लैक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1 लाख में 10 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह हाउ मेनी 100 मेक ए 1000, तो 1000 में 100 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर 1 लाख हम यहाँ लिख दिए हैं। बाई प्रोसेस अगर हम लिखते हैं तो 1 लाख यहाँ लिख देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर 1000 भी लिख देंगे, और यहाँ पर लिख दिए हैं नंबर ऑफ़ 1000, जो कि क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि हाउ मेनी 1000 मेक ए लैक। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर में ग्रेटेस्ट नंबर, जो ग्रेटर नंबर होगा उसको लिखेंगे, नीचे में जो स्मॉलर नंबर होगा उसको लिखेंगे, और दोनों को काट देंगे। लास्ट में हमारे पास यही जो आंसर बचेगा उतना, जैसे 100 आया तो 100,000 ही होगा जो इसका आंसर होगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी हमारा 9 की तरह ही बनेगा। दोनों में आपस में डिवाइड कर देना है, ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर से उसमें डिवाइड कर देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर, 10 तो हो गया, सेम टू सेम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, यू कैन सी इन योर क्वेश्चंस। It is given 738 and the question says you that you have to reverse these numbers. So when we reverse these given number 738, we will get 837. So we have to, the question says you that you have to subtract both these numbers, means this main number, दिस गिवन नंबर्स एंड रिवर्स ऑफ दिस नंबर्स, मतलब ये नंबर और इसका उल्टा नंबर, दोनों को, जो इसका बैक नंबर होगा उस दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको देखना है हम कैसे इसको बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पर लिख देंगे कि गिवन नंबर, तो यहाँ पर 738 हो गया। उसके बाद रिवर्स नंबर में यहाँ पे लिखेंगे 837 हो जाएगा।
उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देंगे कि डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर, इसी दोनों नंबर को हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद ये रिज़ल्ट हमको आया। तो आपको क्या करना है कि इसको रिवीज़न करना है और रफ़ कॉपी में इसको बना लेना है। और अभी रिवीज़न अगर हो रहा है तो जिन बच्चों का छूट गया है वो अपना फेयर भी कर सकते हैं। अगर वो बच्चे जो बाद में ज्वाइन किए हैं तो वो बच्चे अपना फेयर भी कर सकते हैं। और जिनका फेयर हो गया है, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप घर पर बनाइएगा। सो स्टूडेंट, नाउ कम क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। ये जो है, जैसे 12 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि जस्ट आफ्टर लिखा हुआ है। तो जस्ट आफ्टर का मतलब होता है किसी भी नंबर में अगर 1 को ऐड, जैसे मैं आपसे पूछे कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 4, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 4, 4 के बाद क्या आता है, तो हम 4 में सिंपली 1 जो है प्लस कर देंगे तो 5 आएगा, है ना। अगर इसी में पूछा जाए आपसे कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 4, तो 4 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो 3 हमको आ जाएगा। बस यही चीज़ इसमें करना है। इस डिजिट के जिस पे भी जस्ट कम्स आफ्टर अगर पूछ रहा है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, और जिसमें कम्स बिफोर पूछ रहा है उसमें 1 माइनस कर देंगे। और इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो हम देख रहे हैं उसमें कह रहा है कि राइट ऑल 3 डिजिट यूजिंग 2, 3, 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। पहले तो हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 डिजिट का ऐसा नंबर आपको बनाना है जो यहाँ 2, 3, 4 से मिल करके बनाना है, ताकि आपका नंबर जो है वो 3 डिजिट, मतलब ये 2, 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से, इससे मिला करके आपको कितना डिजिट आप बना सकते हैं, चाहे वो ग्रेटर हो या फिर स्मॉलर हो, है ना। तो ये ऐसे बनाना है, लेकिन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओनली वंस का मतलब ये हो गया कि किसी भी डिजिट को हमको रिपीट इस पर करना नहीं है, और लेकिन 2, 3 और 4 डिजिट का ही यूज़ करके हमको बनाना है। So student, look here, we take these three digit 2, 3 and 4, and with the help of these 3 digit we can make, यहाँ पर हम बनाए हैं। यहाँ पर जैसे पहला हम क्या किए हैं कि यहाँ ध्यान से देखना है, हमको नंबर दिया हुआ है 234, तो हम क्या किए कि 100 पर क्या रख दिए, 2 को रख दिए। 100 पर 2 रख देंगे तो हमारे पास बच गया 34। इसी को हम क्या किए कि एक्सचेंज करके इस नंबर को लिख दिए। अब फिर 100 पर हम क्या किए, 3 को रख दिए, चूँकि ध्यान से समझना है कि 3 ही डिजिट हमको दिया हुआ है, 2, 3, 4। तो बारी बारी से 100 पर पहले हम 2 रखेंगे, फिर 100 पर 3 रखेंगे, फिर 100 पर 4 रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं, तो पहला हम यहाँ पर 2 रखे थे और नंबर जो रेस्ट 2 बच गया उसको उलट पलट के लिख दिए। फिर यहाँ पर भी हम यहाँ 3 लिखे हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, 2, 4 बच गया, उसको हम यहाँ पर पलट के लिख दिए। फिर हमारे पास 100 की जगह पे फिर 4 रखे हैं तो 3, 2 बच गया, इसको पलट के हम यहाँ पर लिख दिए। इस तरह से 6 डिजिट का नंबर जो है वो हम इससे बना सकते हैं। एक और बताएंगे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही बनाना है, क्योंकि अगर आप पहले कोई बच्चा अगर 234 लिखता है बाद, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे 423 लेकर लिखता है, तो ये भी ठीक है लिखना, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें हो सकता है कि कोई नंबर छूट जाए या कोई नंबर डबल लिखा जाए, ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जैसा हम बताएं ना वैसा प्रोसेस पर ही आपको इस चीज़ को आपको क्या करना है कि लिखना है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 में स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें लार्जेस्ट नंबर क्या करना है, इसमें बनाना है जो नंबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना दिए हैं स्मॉलेस्ट नंबर और यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं बुक में, अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो इस 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले आपको क्या करना है, एक चार्ट बना देना है, ठीक है। जैसा कि हम पहले बताए थे, इंटरनेशनल चार्ट आपको बनाना है,
और उस पर जो है आपको क्या करना है कि नंबर को, ये जो गिवन नंबर है उसको सेट करना है, ठीक है। और सेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उसमें अलग से फिर इस नंबर को पहले तो इसमें चार्ट बनाना है और इस नंबर को उसमें सेट कर देना है, ठीक है। अभी हम बता देते हैं कैसे उसको सेट करेंगे। और उसके बाद फिर वापस दोबारा इसी नंबर को, जैसे हम इस नंबर को लिख रहे हैं तो पहले चार्ट में एक बार दिखा देना है और नीचे फिर इसको अलग से लिख के कॉमा भी लगाकर दिखाना है। 2 काम इसमें करना है। जैसे कि हम अभी एक उदाहरण बता देते हैं, ये चीज़ आपके बुक में भी उदाहरण में दिया हुआ है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए कि ऑलरेडी जो आपके एग्जाम्पल नंबर 7 में बनाया हुआ है, ऐसा हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि घर पे कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए ये चार्ट आपको ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें पहला जो हम जैसे कि पहले ही बताते थे कि 1s, 10s और 100, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है 3-3 डिजिट कॉमा जो लगता है, ये हम कल भी बताए थे, मतलब पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि जब कॉमा जब भी लगेगा तो 3-3 डिजिट के पर लगेगा, वो इंटरनेशनल में लगता है। और इंडियन में पहला 3 डिजिट के बाद, उसके बाद फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है इसमें। तो यहाँ भी देखिए यहाँ क्या किया है कि 1s, 10s और 100 इसको 1s के ग्रुप में रखा है। फिर यहाँ पर 100, 1000, उसके बाद फिर 10,000 इसको फिर एक ग्रुप में, और 100,000 इसको एक ग्रुप में कर दिया है ना। और उसको 1000 बोला गया है। और फिर उसके बाद अगला बार मिलियन है, तो मिलियन में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, है ना। तो इस तरह हमको चार्ट बना लेना है। और जैसे नंबर को यहाँ सेट किया है, 1s को 1s में रखा है, 100 को 100 में, जैसे यहाँ पहला नंबर हमको यहाँ पर है 5353684, यहाँ नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसी नंबर को हम देखेंगे कि इसमें कैसे रखा है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। और बगल में यहाँ देखना है कि कॉमा लगा करके इस नंबर को कैसे दिखाया है। यहाँ भी देखिएगा कॉमा लगा हुआ है, यहाँ सब डिजिट पे हर 3-3 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा, देखिए यहाँ भी कॉमा लगा है, यहाँ भी कॉमा लगा है। तो इसी तरह हमको ये जो एग्ज़ाम्पल है इसके मदद से आप 18 और 19 दोनों में एक ही काम करना है। तो 18 और 19 जो है आप इसको बनाइएगा। एक बार 19 भी हम रीड कर देते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इसके मदद से आपको 18 बना लेना है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें आप देखिएगा कि आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पर पहले इसको चार्ट बनाना है, जैसा कि आप 18 में बनाए थे। और चार्ट बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है इसमें कि नंबर को पहले, ये जो नंबर वर्ड्स में लिखा हुआ है इसको पहले आपको क्या करना है कि नंबर में इसको कन्वर्ट कर देना, मतलब फिगर में इसको कन्वर्ट कर देना है। फिगर में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले भी बताए थे कि पीरियड हमको हमेशा याद होना चाहिए। पीरियड हम पिछले वीडियो में भेज चुके हैं, तो पीरियड आपको याद होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, लिख लेना है। जैसे हम एक लिख कर बता देते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ देखना है जो पहला क्वेश्चन में नंबर लिखा था वो था 30,105,000 और 63। तो इसको हम क्या किए, नंबर में लिख दिए हैं। कैसे लिखे हैं, यहाँ 30 मिलियन, मिलियन से ठीक पीछे 1000 होता है और 1000 में 3 डिजिट होता है। तो उसमें 105 यहाँ लिखा भी हुआ था, तो 105 हम यहाँ लिख दिए। और यहाँ पर 63 है, तो 100 की जगह पर हमको 0 यहाँ लिखना होगा, है ना। तो यहाँ 0 लिख दिया। और उसके बाद चूँकि वंस, ये वंस का जगह है, ये 1000 का जगह है और ये मिलियन का होता है। और इसके आगे फिर 3 डिजिट के बाद ये बिलियन का होता है, जो हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं, तो उसको देख लेना है। तो यहाँ पर 100 में कुछ नहीं था, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 0 यहाँ पे डालना पड़ा है। तो इस तरह हम पहले नंबर को लिख लेंगे। और आप जैसे कि एग्ज़ाम्पल नंबर 7 में आपको हम बताएं कि उस नंबर को चार्ट पर कैसे उसको फिट करना है, कैसे डालना है, ठीक है। उसको उसी तरह इसको भी पहले 19 का 1 2 3 दिया हुआ, तीनों को पहले बना लेना है। और तीनों को बनाने के बाद फिर चार्ट पर हमको डाल देना है। और चार्ट पर डालने के बाद ब्रैकेट बगल में, बगल का जो दिखाए थे लेफ़्ट साइड में, तो वहाँ पर एक कॉलम बना देना है जैसा कि चार्ट में दिखाया हुआ है। और उसमें कॉमा जो है नंबर पे लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह करके आप इस एक्सरसाइज को आज पूरा बनाइएगा। और अगर कोई कठिनाई होगा तो नंबर हमारा है उसमें पूछ लेना है।